एमएस एक्सेल में हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट फंक्शन एक टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है। सब्स्टिट्यूट फंक्शन पर हम अब तक 2 लेक्चर्स लगा चुके हैं। ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन का 3rd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में से नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए, अगर तो हमारे डेटा में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं और रेगुलर स्पेसेस हैं जिनका बटन हमारे कीबोर्ड पर भी दिया रहता है स्पेस डालने के लिए, अगर तो चाहे वो लीडिंग स्पेसेस हैं, चाहे वो ट्रेलिंग स्पेसेस हैं, चाहे वो 2 वर्ड्स के बीच में आने वाली एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो उन स्पेसेस को ट्रिम फंक्शन से हम रिमूव कर सकते हैं और ये हम कर भी चुके हैं। हमने ट्रिम फंक्शन को अच्छे से समझ लिया है। जब मैंने ट्रिम फंक्शन आपको करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिम फंक्शन की हेल्प से एक्स्ट्रा स्पेसेस को तो रिमूव किया जा सकता है, लेकिन नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस को रिमूव नहीं किया जा सकता। नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज़ करके नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस को रिमूव करने से पहले हमें ये समझना होगा कि नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस क्या हैं और ये हमारे डेटा में कैसे आ जाती हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस हमारे डेटा में आने का कारण ये है कि हम कई बार डेटा को किसी एक्सटर्नल सोर्स से इंपोर्ट करके एक्सेल की वर्कशीट में लेकर आते हैं। वो एक्सटर्नल सोर्स कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई डेटाबेस हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है। जब भी डेटा किसी एक्सटर्नल सोर्स से इंपोर्ट करके लाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसमें नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस आ सकती हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस आ सकती हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए एमएस एक्सेल हमें अलग-अलग फंक्शंस प्रोवाइड करता है और सब्स्टिट्यूट फंक्शन की हेल्प से हम नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस को अपने डेटा से रिमूव कर सकते हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस ज़्यादातर HTML पर यूज़ होती हैं। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये क्या होती हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनका कब यूज़ करना चाहिए, क्या इनका यूज़ नहीं है, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये समझेंगे कि अगर हमने डेटा को इंपोर्ट कर लिया है और अगर ये हमारे डेटा में हैं, तो हमें इनको रिमूव कैसे करना है। अभी आप अपने सामने एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में मेरे पास कुछ नेम्स हैं। इन नेम्स के बीच में और पहले भी और बाद में भी मुझे एक्स्ट्रा स्पेसेस दिखाई दे रही हैं। मैं इन एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना चाहता हूँ। अगर तो ये रेगुलर स्पेसेस हुई तो ये बड़े आराम से रिमूव हो जाएंगी और अगर ये रिमूव ना हो सकें तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस हैं। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखता हूँ। इक्वल टू लिखने के बाद मैं यहाँ पर ट्रिम फंक्शन लगाऊंगा, टैब को प्रेस करूंगा। टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसने एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर दिया है। अब कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अमित और कुमार के बीच में तो स्पेस आ रही है, दिनेश और गुप्ता के बीच में स्पेस आ रही है, मोहित और शर्मा के बीच में स्पेस आ रही है। जी हाँ, ये स्पेस आ रही है, इसको ट्रिम फंक्शन ने रिमूव नहीं किया है। उसका कारण ये है कि ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। अगर 2 वर्ड्स के बीच में एक सिंगल स्पेस दी गई है तो उसे ट्रिम फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मानता है। एक्स्ट्रा स्पेस 2 वर्ड्स के बीच में तभी मानी जाएगी जब वो एक से ज़्यादा है। तो मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे स्पेस चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए भी मैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको इस स्पेस को रिमूव करके दिखाया था। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट लिखने के बाद टेक्स्ट में हम इसे पास कर देंगे। इसे पास करेंगे इस बार क्योंकि हमें सिर्फ इसी स्पेस को रिमूव करना है जो इसके बीच में आ रही है। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। आप चाहें तो इसे भी पास कर सकते हैं, हमें तो सभी स्पेसेस को रिमूव करना है तो सभी को कर देगा। यहाँ पर ये जो सिंगल आ रही है सिर्फ इसको करेगा। अब यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट बताना है तो भैया मुझे स्पेस हटानी है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद स्पेस की जगह पर क्या चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते तो एम्प्टी स्ट्रिंग को पास कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्पेस एक्स्ट्रा नहीं थी इसने तो उसे भी रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने डेटा में से स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्पेसेस रिमूव की गई हैं ट्रिम फंक्शन की हेल्प से वो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी, लेकिन रेगुलर स्पेसेस थी। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की हेल्प से जो स्पेसेस रिमूव की गई हैं वो स्पेसेस रेगुलर स्पेसेस ही थी, हालांकि वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं थी। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि हम अपने डेटा में से नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस को रिमूव करके देखें। ये मेरे पास एक डेटा है।
इस डेटा में रेगुलर स्पेसेस भी हैं और नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस भी हैं। अगर मैं यहाँ पर ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा तो वो सिर्फ रेगुलर स्पेसेस को ही रिमूव करेगा। हम यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू लिखने के बाद ट्रिम लिखेंगे, ट्रिम लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ डबल क्लिक कर देंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ पर तो रेगुलर स्पेस थी, ट्रिम फंक्शन ने उस स्पेस को रिमूव कर दिया है, रेगुलर स्पेसेस को। यहाँ पर दिनेश से पहले थी तो देखिए यहाँ पर रिमूव हो गई है, अब दिनेश से पहले कोई स्पेस नहीं है। अमित और कुमार के बीच में 2 स्पेसेस थी, एक स्पेस रिमूव हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर नेहा के आगे जो स्पेस है वो रिमूव नहीं हुई है। प्रीति और अरोरा के बीच में 2 स्पेसेस हैं, वो रिमूव नहीं हुई हैं। मोहित के आगे एक स्पेस है, वो रिमूव नहीं हुई है क्योंकि ये नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस हैं। तो चलिए अब हम नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस को रिमूव करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट लिखने के बाद हम इसको पास करने की बजाय इसको पास करके दिखाता हूँ, आप समझिएगा। कॉमा लगाएंगे, ओल्ड टेक्स्ट में हम यहाँ पर नॉन ब्रेकिंग स्पेस को पास करेंगे। अब नॉन ब्रेकिंग स्पेस को कैसे पास करूं? सिंपल स्पेस को तो डबल कोट्स में, स्पेस का बटन मेरे कीबोर्ड पर है, दबाया और डबल कोट्स को स्टार्ट किया और डबल कोट्स को बंद कर दिया। अब नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस का जो करैक्टर है वो कौन सा है, उसे यहाँ पर कैसे लेकर आऊं? मैंने आपको पहले भी एक फंक्शन कराया था जिसका नाम है कैर। हमने कैर फंक्शन भी किया था, कोड फंक्शन भी किया था, यूनिकैर भी किया था, यूनिकोड भी किया था। मैंने आपको बताया था कि कैर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के कोड को पास करेंगे तो वो उसका कैरेक्टर आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कैर 32 लिखूं तो कैर 32 किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक कोड असाइन किया गया रहता है, ये उसका डेसिमल नंबर होता है। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि उसका कोड क्या है, यहाँ पर सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है। और नॉन ब्रेकिंग स्पेस का कोड होता है 160 और मैं उस 160 को कैर फंक्शन में पास कर दूंगा तो वो पर्टिकुलर नॉन ब्रेकिंग स्पेस का करैक्टर आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा कैर, कैर लिखने के बाद टैब को प्रेस करूंगा, यहाँ पर नंबर पास कर दूंगा, उसका कोड, ये 160 किसका कोड है? ये 160 कोड है नॉन ब्रेकिंग स्पेस का। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद अब न्यू टेक्स्ट में एम्प्टी पास करूंगा, डबल कोट्स को, खाली, कुछ भी नहीं इसमें लिखना, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि आपका काम यह हो चुका है। नेहा से पहले 2 स्पेसेस थी, वो जा चुकी हैं। प्रीति और अरोरा के बीच में 2 स्पेसेस थी, एक रह चुकी है, एक तो रहेगी क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस को थोड़ी रिमूव करना है। गुरप्रीत और सिंह के बीच में भी एक स्पेस है, एक स्पेस जा चुकी है, कारण ये क्योंकि वो स्पेस जो है नॉन ब्रेकिंग स्पेस होगी। इसी तरह से मोहित से पहले एक स्पेस थी, वो जा चुकी है। यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर दिनेश से पहले जो स्पेसेस हैं वो क्यों नहीं गई? यहाँ पर आएंगे, अमित और कुमार के बीच में भी 2 स्पेसेस आ रही हैं, ये क्यों नहीं गई? तो भैया यहाँ पर डबल क्लिक करें जरा, यहाँ पर देखें आप किसे रिमूव कर रहे हैं? आप नॉन ब्रेकिंग स्पेस को रिमूव कर रहे हैं, आप यहाँ पर रेगुलर स्पेस को रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं अगर एक साथ रेगुलर स्पेस और नॉन ब्रेकिंग स्पेस दोनों को एक साथ रिमूव करना चाहता हूं तो मैं ट्रिम फंक्शन और सब्स्टिट्यूट फंक्शन को एक साथ यूज करूंगा। चलिए वो करके देखते हैं। यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद हम यहां पर ट्रिम लिखेंगे क्योंकि रेगुलर स्पेस जो होगी वो ट्रिम से जाएगी। ठीक है, और ये जो स्पेस होगी नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ये सब्स्टिट्यूट से जाएगी। ट्रिम लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टेक्स्ट में हम इसे पास कर देंगे, पास करने के बाद कॉमा लगाएंगे। ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट में हमें किसे पास करना है? ओल्ड टेक्स्ट में हम कैर 160 लिखेंगे, कैर 160 लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर डबल कोट्स को स्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे, लेकिन बीच में कोई कैरेक्टर नहीं रखेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट को बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ट्रिम फंक्शन को भी बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद यहाँ पर एंटर को प्रेस करूंगा तो पहले जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो सब्स्टिट्यूट का एग्जीक्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट फंक्शन सबसे पहले नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस को रिमूव कर देगा और जो उसकी आउटपुट आएगी वो ट्रिम फंक्शन को दी जाएगी, तो ट्रिम फंक्शन उसमें से रेगुलर स्पेसेस को रिमूव कर देगा। एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने रेगुलर स्पेसेस को और नॉन प्रिंटिंग स्पेसेस को रिमूव
कर दिया है। तो हमने नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस को रिमूव कैसे किया जाता है सब्स्टिट्यूट फंक्शन की हेल्प से, ये सीख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।